गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बहुत दिनों बाद टेलीस्कोप अलाइन की थी तो सोचा इसके कुछ खूबसूरत दृश्य आपके साथ शेयर करूं। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं धरती का एकमात्र उपग्रह सैटेलाइट जिसका नाम है मून, और इसकी सरफेस डिटेल्स जो कि बहुत ही खूबसूरत है। जो पावर यूज़ में ली जा रही है वो है लगभग 5x मैग्निफिकेशन। बहुत ही खूबसूरत सी सरफेस, काफ़ी ज़्यादा क्रेटर से भरी हुई, जो कि दिखाती है कि इसमें कितने ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं, एस्ट्रॉयड और मीटरॉयड शावर्स हुई हैं। सरफेस टेम्परेचर मून का लगभग 120 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत हाई क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। और यहाँ देखिए दोस्तों, मून की एक सतह पर शाम होती हुई, और उसके बाद जो सरफेस है वहाँ पर अभी नाइट टाइम दिखा रहा है। ये इमेज काफ़ी ज़्यादा डीप और बड़े क्रेटर्स सरफेस पे। बहरहाल दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ एक और शानदार नाइट ऑब्जेक्ट जो अभी दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है जुपिटर। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है अब सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा मैसिव प्लैनेट, जिसका नाम है जुपिटर। और साथ ही आप उसके जो 3 डॉट दिख रहे हैं, हालांकि एक्चुअल में चौथा भी दिख रहा है, वो बहुत ज़्यादा क्लोज है इस वाइट ऑब्जेक्ट के, जिसका नाम है जुपिटर यानी बृहस्पति। ये है दोस्तों जुपिटर के मून। ये धरती से टेलीस्कोप के थ्रू बहुत इजीली दिखाई देते हैं। हालांकि जुपिटर के 69 मून हैं, उनमें से 4 ही दिखाई देते हैं। इनका नाम है गैनीमेड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो। दोस्तों, इसकी सरफेस डिटेल्स की मैं प्रोफेशनल मोड में ही पिक ले पाऊँगा, क्योंकि केवल उसी में इसकी जो रेड आई है और जो मीथेन गैस क्लाउड का कॉम्बिनेशन है और हाइड्रोजन गैस के क्लाउड का कॉम्बिनेशन है, वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो सरफेस डिटेल्स फ़ोटोज़ के थ्रू ही अचीव हो पाती है, क्योंकि जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है वो बहुत हाई स्पीड फ्रेम के साथ हो रही है। तो एक्सपोजर जो आ रहा है वो ऑलरेडी बहुत ब्राइट ऑब्जेक्ट है, तो उसके कारण सरफेस डिटेल्स दिखाई नहीं दे रही इसकी। चलिए आपको ले चलता हूँ सेकंड मोस्ट मैसिव प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का, सैटर्न की तरफ। आपकी स्क्रीन पर है अब दोस्तों शनि ग्रह, जो कि अपने रिंग्स के लिए बहुत फेमस है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में ये एकमात्र प्लैनेट है जिसकी रिंग्स हैं। और दोस्तों, ये रिंग्स आइस से बनी हुई है। ह्यूज अमाउंट में मैसिव रॉक्स इसके चारों ओर ऑर्बिटिंग कर रही है, और ये उसी का रिफ्लेक्शन है। बीच में जो बॉल दिख रही है वो है सैटर्न, शनि ग्रह, और उसकी ऑर्बिटिंग करते हुए उसके रिंग्स। तो दोस्तों, आज की शाम ना सिर्फ शनि बल्कि मंगल ग्रह भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी उसमें भी सरफेस डिटेल्स देखना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत हाई स्पीड में वीडियो कैप्चर होता है, और सरफेस डिटेल्स के लिए हमें प्रोफेशनल मोड में फ़ोटो शूट करना पड़ेगा। हालांकि मैं इसकी फ़ोटोज़ सेपरेटली अटैच करूंगा इस वीडियो के साथ। तो आपको लिए चलता हूं मैं ईस्टर्न स्काई की तरफ, जहां पर है धरती के पास अभी प्रेजेंट डेट में आया हुआ एक ग्रह, जिसका नाम है मंगल यानी मार्स। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन में जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वो है प्लैनेट मार्स। अब आप देखेंगे कि इसकी कोई सरफेस डिटेल्स नहीं दिख रही है, केवल एक रेड लाइट का एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ये।
और ये रेड भी इससे दिखाई देता है क्योंकि इसकी सरफेस पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में फेरस ऑक्साइड मौजूद है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। इसी के साथ मैं इसकी सरफेस डिटेल्स भी अटैच करूँगा, तो आप इन्जॉय करिएगा। बहरहाल संडे के हिसाब से आज रात्रि की कुछ इमेजेस और आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि बहुत ही प्यारे स्टार्स हैं। जैसे कि ओराइन कॉन्स्टेलेशन आज रात को लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच में राइज होएगी, तो उसके कुछ स्टार्स। चलिए दोस्तों, आपको एक स्टार्स और दिखाता हूँ इसके साथ, जिसका नाम है वेगा, जो कि लायरा कॉन्स्टेलेशन का स्टार है। तो दोस्तों ये है वेगा स्टार, बहुत ही सुंदर स्टार है। ये धरती से लगभग 27 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, एक वाइट स्टार। आपको लिए चलता हूँ दोस्तों ध्रुव तारे की तरफ। तो दोस्तों ये है पोलरिस यानी ध्रुव तारा। अब दोस्तों आप इसकी खासियत देखेंगे, अब तक जितनी भी आपने इमेज देखी वो सारी इमेज कैमरा स्क्रीन के सामने ट्रैवल कर रही थी, लेकिन पोलरिस जो कि धरती की नॉर्दर्न एक्सिस पर है, अब ये स्टार कहीं ट्रैवल नहीं करता, मतलब इसका मोशन दिखाई नहीं देता क्योंकि अर्थ इसी एक्सिस पर रोटेट हो रही है। तो पूरी स्क्रीन में ये तारा अपनी ही जगह स्थिर दिखाई देगा आपको। ये अपनी मोशन जो है, इसका मोशन आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि पूरा ही नाइट स्काई इसी ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमता हुआ या रोटेट होता हुआ ऑब्ज़र्व होता है। तो ये अपनी पोजीशन पर फिक्स है, इसीलिए इसका नाम है पोलरिस। दरअसल दोस्तों ये 3 तारों का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो पोलरिस है वो मेन है, पोलरिस ए और पोलरिस ए बी करके ये ट्रिपल स्टार सिस्टम है। तो ये देखिए दोस्तों अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स स्थिर, क्योंकि जो धरती का मोशन है वो इसी की एक्सेस पर हो रहा है, इसी एक्सेस पर हो रहा है। इसलिए पूरे नाइट स्काई में अभी तक जितने भी आपने वीडियोस के अंदर ऑब्जेक्ट देखे वो कैमरा स्क्रीन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन ध्रुव तारे के साथ ये नहीं होता है। तो ये जियो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर आपने टेलीस्कोप अलाइन की है तो ये उसी पोजीशन पर आपको ऑब्ज़र्व होता दिखेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज रात के लिए इतना ही। ऑब्ज़र्वेटरी अगर खुली रात को तो मैं कुछ और वीडियो भी शेयर करूँगा आपके साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।